नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में कुछ सवाल बताया गया था। आज एक टाइप का सवाल है, देख लीजिए। कहा इसमें एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है यदि ए बराबर 18 और बी बराबर 32। ये मीटर है। अब आपको इसमें बताना है इस मीनार की ऊंचाई कि अंडर रूट ए बी होगा, इतना सिद्ध करके ला देना है। सिद्ध करने के बाद जब आ जाएगा तो उसका मान रख कर भी उसका मान निकाला जा सकता है। जैसे इसमें दिया है कि ए बी एक मीनार हो गया, चित्र बना लेंगे। इसके आधार से ए दूरी पर एक पॉइंट है सी और उसके आधार से डी पॉइंट पर बी दूरी पर एक पॉइंट है डी। अब इसमें से आपका दो त्रिभुज बना है। कहा है कि ये जो कोण है एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो। तो उसमें अगर ये थीटा डिग्री का है तो इसका ये मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसमें आप लिख लीजिए इसका माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। इसको लिख लीजिए एच मीटर का। अब इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो इसमें लिया जाएगा, ये आधार पता है और लंब ये पता है, दोनों का रेशियो लेंगे। tan थीटा डिग्री बराबर हो जाएगा एच बटा ए। तिरछा गुणा कर लीजिए, एच बराबर हो जाएगा ए tan थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। दूसरा है समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी tan का ही रेशियो ले लीजिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा h बटा बी। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि tan 90 माइनस थीटा जब चतुर्थांश पढ़ाया गया होगा उस समय बताया गया था कि tan 90 माइनस थीटा होगा तो tan बदल जाएगा काट में, ये हो जाएगा काट थीटा बराबर h बाई बी। तिरछा गुणा कर लीजिए, h बराबर हो जाएगा b काट थीटा। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने गुणा कर दीजिए। तो गुणा होगा तो बराबर के लेफ्ट में गुणा होगा, राइट वाला राइट में होगा। तो h में h का गुणा होगा और ये हो जाएगा a tan थीटा इंटू बी काट थीटा। ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर a इंटू बी इंटू tan थीटा और ये है काट, इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। यही प्रूफ करना था हमको कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कड़ी में ए बी होगी। जब ए बी हो गया है तब मान रख दीजिए h बराबर अंडर रूट ए बी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए का मान 18, बी का मान है 32।
ये हो जाएगा √9 × 2, ये हो जाएगा 16 × 2। अब देख लीजिए, ये 2 का पेयर बन गया, 2 हो जाएगा बाहर, 3 का जो है 9 जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और ये 16 इसका हो जाएगा वर्गमूल 4। अब गुणा कर लीजिए, 6 6 चौको 24 मीटर की ये हाइट हो जाएगी उसकी मीनार की। एक और क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट यहाँ नदी का किनारा है और दूसरा नदी का किनारा यहाँ पर है। कह रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक पुल बना हुआ है, और पुल से जो है आदमी कोई नीचे देख रहा है इस किनारे को, तो यहाँ पर अवनमन कोण बनता है जो आपका यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरे किनारे को देख रहा है तो 45 डिग्री का बन रहा है। तो जब ये दोनों लाइनें समांतर हो गई, ये और ये, तो इसके जो है अल्टरनेट एंगल बनेंगे। अल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी हो जाएगा 30 और यहाँ पर भी हो जाएगा 45। ये 90 डिग्री पर सीधा खड़ा रहेगा। यहाँ भी नाम कुछ लिख दीजिए, A B, यहाँ C लिख दीजिए, यहाँ D कर लीजिए। माना नदी की चौड़ाई बराबर, ये यहाँ पर x मीटर कर लीजिए। यहाँ x बराबर जो होगा AB के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही नदी की चौड़ाई होगी, और जो AB है आपका AB बराबर वो AD और प्लस DB, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा नदी की चौड़ाई हो जाएगी। अब इसमें आपको निकालना है कि 2 अनुपात में से ये दूरी आपको निकाले, यहाँ से ये और ये दूरियाँ ये निकल जाएगी, तो दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें लेंगे हम समकोण त्रिभुज कोई भी ले लीजिए, CDA में ले लीजिए, tan का अनुपात ले लीजिए, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी DC बटा AD, ये इसका लंब और ये आधार का अनुपात लिया जाएगा। DC का मान है 3 और AD हमको निकालना है। यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/3, तिरछा गुणा कर दीजिए, AD बराबर हो जाएगा 3/3। यहाँ पर रहने दीजिए। अगला मान निकाल लीजिए इसका। अगला है समकोण त्रिभुज CDB में, इसमें ले लेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसके सामने की ये भुजा लंब होगी उसका, ये भी हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा DB। tan 45 का मान होता है 1, 3 बटा हो जाएगा DB, तिरछा गुणा कर दीजिए, DB बराबर हो जाएगा 3। अब हमको चाहिए नदी की चौड़ाई जो हम माने हैं AB, तो AB का मान हम निकालेंगे तो आएगा
AD प्लस DB, AD प्लस DB। तो AD का मान आया हुआ है यहाँ पर 3 कड़ी में 3 प्लस 3, या 3 कॉमन कर लीजिए, कड़ी में 3 प्लस 1, इतना मीटर होगा। अगर इससे भी छोटा करना है तो कड़ी में 3 का जो है, कड़ी में 3 का मान रख दीजिए, उसके बाद हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर जमीन भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका चित्र बना लीजिए। ये एक वृक्ष है, यहां से मान लीजिए टूट गया हो, टूट कर ये ऊपर वाला जो भाग है टूट कर जाकर ऐसे जमीन पर लग गया, और वो जो है जमीन से जो है इसके आधार से पेड़ के 6 मीटर की दूरी पर जाकर ये टिक गया है, और टिका है तो जाकर यहाँ पर कोण बना रहा है 45 डिग्री का। ये जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ कितना लंबा था। जब कितना लंबा था तो यहाँ से जो टूटा है इधर का मान लीजिए कि x मीटर नीचे है, और ऊपर का मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का y मीटर है। जब दोनों दूरियां जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ जो कितना लंबा था पता चल जाएगा। जैसे आधा इधर है, इधर का भाग और इधर का भाग, दोनों भाग जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ कितना लंबा है पता चलेगा ना। अब यहाँ से नाम लिख लीजिए इसका A, B, C और D। अब यही जो AB है वही टूट कर जाकर यहाँ लगा है, ठीक। तो यहाँ से टूट गया है तो यहाँ भी यही हो जाएगा y, क्योंकि ऊपर वाला ही भाग टूट कर इधर लगा है, ये भी y मीटर का ही होगा। अब यहाँ ये 90 डिग्री सीधा एकदम पेड़ खड़ा है। अब इसमें हमको एक बार ये लेना है अनुपात, ऐसा अनुपात लेना है कि ये जो आपका लंब है और आधार, जिसको अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस कहते हैं, ये हाइपोटेनस होता है। अब यहां से ले लेंगे, मान लेंगे, माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई मीटर। अब ये जो है आपको x और y दोनों का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक ही त्रिभुज बनी रहा है, एक ही में 2 बार निकालना है। BCD में अब हमको इसका रेशियो लेना है परपेंडिकुलर और बेस का, यानी लंब और आधार का। ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटा CD। tan 45 का मान रख दीजिए 1, और BC का मान है x और CD का मान है 6। तिरछा गुणा कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 6 मीटर हो गया। फिर अब इसका अनुपात लेंगे, ये वाला। तो ऐसा अनुपात लेना है कि जिसमें बेस हो यानी आधार और उसका हाइपोटेनस, उसका जो कोण होता है वो अनुपात लेना है। तो इसमें ले लेंगे हम कास 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 6/y। कास 45 का मान होता है 1/√2 बराबर हो जाएगा ये 6/y। तिरछा गुणा कर दीजिए, y बराबर हो जाएगा 6 कड़ी में 2। अब हमको चाहिए वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई
बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। तो x का मान आया है कितना 6 मीटर प्लस y का मान आया है 6 का 2 मीटर। इसमें से 6 कॉमन कर लीजिए 1 प्लस रूट 2 ये इतना मीटर होगा। या इसको और हल करना है तो कड़ी में 2 का मान रख देंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। उसका मान भी रख सकते हैं, रख लीजिए 6 1 प्लस ये रूट 2 का मान होता है 1.141। तो तीन ही स्थान तक रख कर छोड़ दीजिए। यहाँ गलत है, यहाँ पर होता है इसका मान 1.41 आगे होता है, इतना ही रख कर हल कर दीजिए। 6 गुणे 2.41 गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6 4 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 14 इतना मीटर होगा। ये आंसर है इसका। इसके बाद से और सवाल लगाना है लगाइएगा, जो नहीं आएगा फिर अगले वीडियो में आपको अगले क्लास में बना कर दे देंगे।